हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बैंकिंग करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं राकेश कुमार। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक टॉपिक जो हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, और ये आपके पास में कौन से वाला था? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट था। देखा, इसी टॉपिक को हम लोग आगे चल के कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली क्लास तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात की थी। हमने पता किया था कि किसी भी वर्ब की पहचान कैसे करते हैं। तो इससे पहले के वीडियो जो है वो अगर आपने नहीं देखे तो एक बार जाकर देख लें, वहां से ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा आसान हो जाएंगी आपके लिए समझना। देखिए, बात करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ शब्दों के बारे में। जैसे हमारे पास एक वर्ड हो गया ईच, एक हो गया एवरी, एक हो गया ईदर या आइदर, और एक हो गया आपके पास में नीदर या नाइदर। देखेंगे इन शब्दों के बारे में बात करें। देखिएगा, इन शब्दों के बारे में बात करें, इनके बाद में अगर तुरंत बाद में आपको नाउन देखने को मिलता है तो ध्यान दें, यहां पर आने वाला जो नाउन है वो नाउन कैसा होना जरूरी, कैसा नाउन होगा? सिंगुलर होगा। और इसके बाद में आने वाला जो वर्ब है वो वर्ब भी बोलो कैसा होगा? सिंगुलर। पिछली क्लास में आपको बता के आए थे कि देखिए, अगर आपके पास दिया हुआ सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो याद रखना वर्ब भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। कहने का मतलब सेंटेंस में यूज होने वाला जो वर्ब होता है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग यूज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, इनके तुरंत बाद में अगर नाउन आ गया तो नाउन जो है वो कैसा आएगा? सिंगुलर। और वर्ब भी कैसा आएगा? सिंगुलर। लेकिन ईच, एवरी, ईदर या आइदर जिसको आप बोलते हैं, और नीदर या नाइदर जिसको बोलते हैं, ये जो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सारे वर्ड्स में आप लोग देखेंगे, यहां से हम लोग को एक वर्ड हटा देते हैं। कौन से वाला? एवरी। इनके बाद में अगर आपको ऑफ देखने को मिलता है तो ध्यान देना, ऐसे केस में यहां पर आने वाला जो नाउन है वो नाउन कैसा आएगा? प्लूरल नाउन आएगा। नाउन कैसा होगा? प्लूरल नाउन। ठीक है। और इसके बाद में आने वाला जो वर्ब है वो वर्ब फिर भी बोलो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। वर्ब जो है वो वर्ब फिर भी कैसा होगा? सिंगुलर। एक बार फिर से देखिएगा, ऊपर हमने 4 वर्ड लिखे, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। यहां पर नीचे जो हमने दिया है वहां पे हम लोगों ने जो है वो सिर्फ 3 वर्ड लिखे हैं। यहां पे हम लोगों ने एवरी शब्द नहीं लिखा। हमने क्या बात की कि अगर ईच, आइदर और ईच, एवरी, आइदर और नाइदर के तुरंत बाद में अगर नाउन आ जाए तो नाउन जो है वो सिंगुलर आएगा और वर्ब भी सिंगुलर आएगा। लेकिन अगर ईच, आइदर और नाइदर के बाद में ऑफ आ गया तो नाउन प्लूरल आएगा और वर्ब जो है वो वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। इसका मतलब हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं कि देखिए, एवरी के साथ में आप ऑफ का प्रयोग करके प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं करते। प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा कर पाते तो ये एवरी शब्द जो है वो हम इन ईच, आइदर और नाइदर के साथ में ही लिख देते। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा गलत माना जाता है। और ऐसे केस में हम एवरी जो होता है उसको बदल के हम किस में चेंज कर देते हैं? या तो ईच में चेंज कर सकते हो या फिर एवरी वन में चेंज कर देते हो। हमारे लिए सवाल होता है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, इसके पीछे का कारण जानते हैं हम लोग कि ऐसा होता क्यों है। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक सेंटेंस बनाते हैं जिससे आपको ये चीज़ें थोड़ी सी बेहतर समझ में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं एक सेंटेंस बना देता हूँ, ईच बॉय हैज़ कम। ये आपके पास में सेंटेंस दिया हुआ है। इसी को मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से, ईच यहां से हम थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, ईच ऑफ द बॉयज हैज कम। ईच ऑफ द बॉयज हैज कम। दोनों सेंटेंस में आप लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने यहां पे ईच लिखा तो तुरंत बाद में नाउन लिखा, और नाउन देखिए कैसा लिखा है? सिंगुलर। और यहां पे हमने ईच के बाद में ऑफ लिखा तो नाउन देखा कैसा लिखा है? प्लूरल। अब दोनों के बीच में अंतर क्या है ये समझते हैं अपन। जब ईच के तुरंत बाद में नाउन आ रहा है तो इसका मतलब नाउन से पहले यूज होने वाला शब्द बताओ क्या होता है? एडजेक्टिव। इसका मतलब यहाँ पे ईच जो शब्द है वो बताइए किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। और दूसरे वाले में ऑफ के बाद में नाउन लिखा तो ऑफ तो प्रेपोजिशन है, और ये बताइए क्या है आपके पास? नाउन।
ऑफ के बाद में नाउन है और ईच का प्रयोग किसके लिए हो रहा है? बॉय के लिए। तो बॉय जो कि नाउन है और नाउन के स्थान पे यूज होने वाला शब्द बताओ क्या होता है? प्रोनाउन। इसका मतलब क्या समझ में आया आपको? कि जो सारे शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे वर्ड जो होते हैं इनको इंग्लिश में नाम दे देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव। हम बात कर रहे हैं आज की क्लास में किसके बारे में? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में, जिसमें से आपको एक बात पता चल गया कि हम लोग एवरी के साथ ऑफ नहीं लगा सकते। अगर लगा देते तो क्या फर्क पड़ता? लगाने का मतलब ये हो जाता है कि एवरी शब्द जो है वो किसका काम करने लग जाता? प्रोनाउन का। और अगर आपको मना किया जा रहा है कि एवरी के साथ आप ऑफ नहीं लगा सकते हैं, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि एवरी प्रोनाउन नहीं होता है। तो इसका मतलब एवरी शब्द बताओ क्या होता है? एवरी जो शब्द होता है वो आपके पास में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और क्या नहीं होता है? प्रोनाउन नहीं होता। इसीलिए हम एवरी के साथ क्या नहीं लगा सकते? ऑफ नहीं लगा सकते। दूसरी चीज और समझ, हम एवरी को ईच में कैसे बदल सकते हैं? और दूसरी बात, एवरी वन में कैसे बदल सकते हैं? यहां पर भी तो एवरी वर्ड है। तो चलिए अपन इस वन शब्द को समझते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है जो कि एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अगर हम लोग एवरी वन के बारे में बात करें, अगर मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं कि डू यू हैव अ पेन, और आप में से कोई एक बोलता है यस आई हैव वन, इसका मतलब वन शब्द जो है वो बताइए क्या है? प्रोनाउन है। और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द बताओ क्या होता है? एडजेक्टिव। तो आपने क्या देखा कि ये जो दो शब्द बनाए गए एवरी और वन से मिलकर जो एक शब्द बनाया गया है, इसमें से अगर हम अलग अलग कर दें तो वन शब्द प्रोनाउन है और एवरी शब्द क्या है? एडजेक्टिव है। जबकि ईच शब्द जो है वो दोनों तरीके से यूज होता है, प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। तो आपको क्या पता चला यहां से कि एक्चुअली एवरी शब्द जो होता है वो सिर्फ एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन नहीं होता। और नतीजा हम इसके बाद में ऑफ नहीं लगा सकते। आगे बात करते हैं। ईच का प्रयोग जो होता है वो बोलो कितनों के लिए होता है? दो के लिए, और दो से अधिक के लिए भी यूज करते हैं। एवरी का प्रयोग जो होता है वो हम हमेशा किसके लिए यूज करते हैं? दो से अधिक के लिए। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि हम लोग चाहें तो एवरी के स्थान पे क्या लगा सकते हैं? ईच लगा सकते हैं। लेकिन ईच के स्थान पे क्या नहीं लगा सकते भाई? एवरी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ईच जो होता है वो दो के लिए भी यूज होता है, जबकि एवरी का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के लिए। ये यूज कॉमन है दोनों का। एवरी शब्द की बात अगर हम करते हैं, यहां से एवरी शब्द की बात करते हैं, तो एवरी शब्द जो होता है इसका यूज किसके लिए होता है? दो से अधिक के लिए यूज होता है। ठीक है। इसी तरीके से आपके पास में एक वर्ड और दे रखा है, एक तो होता है आइदर और एक होता है नाइदर। दोनों में अंतर समझते हैं। देखिएगा, इधर या आइदर जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, इधर का प्रयोग जो होता है वो भी कितनों के लिए होता है? दो के लिए। और नीदर जो होता है ये एक नेगेटिव वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। इसका प्रयोग भी कितनों के लिए होता है? दो के लिए। ये एक नेगेटिव वर्ड। दो से अधिक के लिए हम नन का प्रयोग करते हैं, ये भी समझने वाली बात। दो से अधिक के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? नन का यूज करते हैं। और ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपको समझना है कि नन जो शब्द होता है वो सिर्फ प्रोनाउन होता है। नन जो शब्द होता है वो क्या होता है? प्रोनाउन होता है। और क्या नहीं होता है? एडजेक्टिव नहीं होता। इसका मतलब नन के बाद में आप लोगों को हमेशा ऑफ देखने को मिलता है, और उसके बाद में नाउन आएगा तो नाउन बोलो कैसा आएगा? प्लूरल नाउन। और दूसरी चीज ध्यान देंगे, नन के बाद में आने वाला वर्ब जो है वो सिंगुलर वर्ब भी आ सकता है और प्लूरल, दोनों प्रकार की वर्ब आ सकती है नन के साथ में। आगे चल के अभी हम बात करने वाले हैं कि दोनों प्रकार की वर्ब आएंगे तो दोनों सेंटेंस में फर्क क्या पड़ेगा। एक बार के लिए अपन सारी चीजों को देख लीजिएगा। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव, जिसमें से एवरी शब्द जो होता है वो सिर्फ एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन नहीं होता। हम ऑफ नहीं लगा सकते हैं। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए, एवरी का प्रयोग दो से अधिक के लिए, इधर का प्रयोग भी दो के लिए। नीदर नेगेटिव वर्ड होता है, दो के लिए यूज होता है। और नन भी एक नेगेटिव वर्ड है, लेकिन ध्यान देना नन शब्द प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव नहीं होता। इसलिए नन के बाद में हमेशा ऑफ प्लस अगर नाउन आएगा तो नाउन कैसा आएगा? प्लूरल। लेकिन वर्ब जो है वो दोनों प्रकार के वर्ब यूज हो सकते हैं, सिंगुलर भी यूज हो सकता है और प्लूरल भी। ये इतनी बेसिक बातें, इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए काफी है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अब एक छोटी सी चीज और है, उसको भी अगर आप समझना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं।
वो क्या है वो देखिएगा। हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास सेंटेंस में कभी भी कैसा वर्ब आ जाए, सिंगुलर वर्ब आ जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी आपके पास में सिंगुलर वर्ब आ जाता है तो ऐसे केस में सिंगुलर जो वर्ब होता है उसके साथ में जो पजेसिव एडजेक्टिव यूज होता है वो हमेशा याद रखना, या तो इट्स यूज होता है, या फिर हिज यूज होता है, और या फिर हर यूज होता है। अगर दिया हुआ सब्जेक्ट कोई लड़का कोई व्यक्ति है तो क्या लगा देना, हिज, लड़की है तो हर, और इसके अलावा है तो क्या लगा देना, इट्स। ये आपके पास में क्या हो जाता है, सिंगुलर वर्ब के साथ में यूज होने वाले पजेसिव एडजेक्टिव हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे। अभी जो हम एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं उसमें भी हम इन सारे एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। दूसरी बात हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास में दिया हुआ वर्ब जो है वो वर्ब बताइए कैसा वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, तो याद रखना इसके साथ यूज होने वाला पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो बोलो कौन सा होता है, देयर होता है। सिंगुलर वर्ब के साथ में देयर नहीं आएगा, इतना आपको याद रखना है। दूसरी बात ध्यान देना, अगर कभी भी सेंटेंस के अंदर हमने जैसे बात कर लिया ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि जो वर्ब है वो वर्ब तो सिंगुलर यूज होना है, क्योंकि जब भी ईच आ जाता है तो वर्ब कैसा यूज होता है, सिंगुलर। वर्ब कैसा यूज होता है, सिंगुलर। लेकिन याद रखना ऐसे केस में अगर पजेसिव एडजेक्टिव की बात आ जाए, क्योंकि आपको पता है अगर लड़का होता तो हम हिज लगा देते, लड़की होता तो हर लगा देते। इस बार आपके पास में जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं वो दोनों है, लड़का भी है और लड़की भी है। तो ऐसे केस में आप पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा बाद वाले के अकॉर्डिंग लगाते हो, हैज डन हर वर्क। क्या समझ में आया आपको कि पजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ सकते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर वर्ब के साथ में इट्स, हिज और हर आता है, हिज लड़के के लिए, हर लड़के के लिए, और इसके अलावा है तो इट्स, प्लूरल है तो देयर। लेकिन अगर दोनों आ जाए और ईच के साथ लिखे गए हो, वर्ब अगर सिंगुलर हो, तो याद रखना ऐसे केस में जब जेंडर डिसाइड ना हो, मतलब देयर तो लगा नहीं सकते हैं, तो वर्ब हमें जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो हमेशा बाद वाले के अकॉर्डिंग यूज होता है। गर्ल है तो हमने क्या लगा दिया, हर लगा दिया। ये दूसरी चीज है जिसको आपको ध्यान देना है। बात कर रहे हैं अपन इससे आगे। अब यहां से आगे हम कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं जिन एग्जांपल्स को आपको थोड़ा सा समझना होगा। बेसिक एग्जांपल अच्छे से पढ़िएगा। सबसे पहले सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। यहां से पहला सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है ईच बॉय, ईच है ना ये पहला, ईच बॉय आर। आपको बताना है सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग कि एरर कौन से भाग में, ईच बॉय आर विलिंग टू participate in that competition, ये आपके पास में पहला सेंटेंस। यहां पे हम लिख दे रहे हैं नो एरर। आप बताएंगे दोनों कौन से सेंटेंस में क्या एरर है। ये आपके पास में थर्ड पार्ट रहेगा, ये आपके पास में सेकंड पार्ट रहेगा, ये फर्स्ट पार्ट रहेगा। एक बार हम सारे एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर अपन एक साथ इन सारे सेंटेंस में जो है वो एरर देखेंगे, कौन से सेंटेंस में क्या एरर है। अगला सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स हैज मैनेज्ड टू सिक्योर पासिंग मार्क्स। और ये वाला जो सेंटेंस है इसके हम तीन भाग बना दे रहे हैं। ये आपके पास में थर्ड पार्ट रहेगा, ये सेकंड पार्ट रहेगा और ये फर्स्ट पार्ट रहेगा। आपको गलती बताना है कौन से भाग में गलती है। एरर जो है वो एक पार्ट में भी हो सकता है, एक से ज्यादा में भी। और ई का मतलब हो गया नॉट, नॉट का मतलब हो गया नन ऑफ दिच। अगर आपको लगता है सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आपका जवाब हो जाएगा नन ऑफ दिच नोट हो जाएगा। ये आपका दूसरा सेंटेंस है। एक साथ अपन लोग इन सारे सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं। चलिए अपन देखते हैं, एक बार आगे बात करते हैं। अपन नेक्स्ट पता करते हैं अपन अगला सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है। अगला सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है ईदर ऑफ द रोड लीड्स टू जयपुर।
NE का मतलब नो एरर से है आपके पास में। ये नंबर 4 है, ये नंबर 3 है, 2 है और 1। गलती बताना है कौन से भाग में। नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं अपन। अगला सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है नाइदर ऑफ हिज 5 sons looks after him। ये अगला सेंटेंस आपके पास, ठीक है। यहां पर भी हम सेंटेंस के 5 भाग बना देते हैं। आपको बताना है कौन से भाग में एरर है। ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये आपके पास में 1 हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन यहां से आगे। एक सेंटेंस और बता देते हैं, फिर अपन सारे के सारे सेंटेंस में आप लोग एक साथ जवाब बताएंगे कि कौन से सेंटेंस में क्या एरर है। अगला सेंटेंस आपके पास दिया हुआ है each of the teachers has taken test। ये आपके पास में नंबर 4 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 1। गलती बताना है कौन से भाग में। चलिए अपन एक एक करके इन सारे सेंटेंस के बारे में बात करते हैं कि कौन से सेंटेंस में क्या एरर है। चलेंगे अपन सबसे पहले वाले सेंटेंस में क्या देख रहे हो, इच के तुरंत बाद में नाउन है, नाउन सिंगुलर चाहिए। इच शब्द बताओ किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। ऐसे केस में वर्ब जो है वो सिंगुलर चाहिए। आर कैसा वर्ब है, प्लूरल। क्या जवाब हो जाएगा आपके पास में, इच हो जाएगा। दूसरी बात आप लोग यहां से ध्यान देंगे कि इच का प्रयोग हालांकि 2 के लिए होता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर लगने के पीछे का कारण होता है कि ये 2 में से या 2 से अधिक में से बात प्रत्येक की करता है। प्रत्येक मतलब प्रति प्लस एक, इसीलिए वर्ब कैसा लगाते हैं, सिंगुलर। दूसरे सेंटेंस में देखिएगा आप लोग क्या दिखाई दे रहा है आपको, एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स है क्या। ऑफ के बाद में नाउन आता है तो नाउन प्लूरल आता है। क्यों, क्योंकि ये 2 से ज्यादा के लिए यूज होता है। लेकिन हम एवरी के साथ ऑफ नहीं लगा सकते, क्योंकि ये क्या नहीं होता है, प्रोनाउन नहीं होता। क्या होता है ये होता है आपके पास में एडजेक्टिव। इसलिए इसको सही करने के 2 तरीके हैं, या तो एवरी को किस में बदल देना, इच में, और या फिर किस में बदल देना, एवरीवन में। ये आपके पास 2 तरीके हैं इन सेंटेंस को चेंज करने के। पहली चीज। दूसरी चीज ध्यान देंगे, हमने इस सेंटेंस में मल्टीपल एरर्स रखी हैं, तो ध्यान दीजिएगा। एक चीज तो ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया भाग है, ध्यान देना, पासिंग मार्क्स नहीं होता है, ये आपके पास में क्या होता है, पास मार्क्स होता है। ये सही होता है। और याद रखना, पास मार्क भी कई बार एग्जाम में दे देता है, ये भी गलत होता है। और पासिंग मार्क्स जो होता है ये भी गलत होता है। आपको ध्यान देना है सही क्या होता है। तो बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए, पासिंग मार्क्स होगा या पास मार्क्स होगा, पास मार्क्स होगा। बोलो कौन से भाग में एरर है, फर्स्ट पार्ट में भी एरर है और थर्ड पार्ट में भी एरर है। ए और सी, आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, इधर ऑफ द रोड। ऑफ के बाद में नाउन आएगा तो नाउन प्लूरल आएगा, रोड आएगा या रोड्स आएगा, रोड्स आएगा। वर्ब जो है वो सिंगुलर दिया हुआ है, आगे कोई एरर नहीं है। नेदर ऑफ हिज 5 sons, कितने लोगों की बात कर रहा है, 5 की। जबकि नेदर का यूज जो होता है वो सिर्फ किसके लिए होता है, 2 के लिए। तो बताइए नेदर के स्थान पे क्या लगा देंगे, नन। और आपको ये तो पता ही है, नेदर के स्थान पे नन लगा देंगे। ये तो आपको पता ही है कि हम लोग जो है नीदर के नन के साथ में आने वाला वर्ब जो है वो सिंगुलर भी लिख सकते हैं और प्लूरल भी। अगर लुक्स होता तो भी सही मानेंगे, लुक होता तो भी सही मानेंगे। और लुक तो आपको पता है सेकंड फॉर्म होता है, तो इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ यूज हो सकता है, भले सिंगुलर हो या प्लूरल। ईच ऑफ द टीचर्स, ईच के बाद में ऑफ प्रेपोजिशन है, टीचर्स नाउन है, ये प्रोनाउन का काम कर रहा है यहाँ पे। ईच के बाद में ऑफ लगा के नाउन लिखा जा सकता है, वर्ब सिंगुलर आता है, ये बात भी सही है। लेकिन एक बात ध्यान देना है, यहां से बात टेस्ट और एग्जाम की हो जाए। अगर देखिएगा यहां से बात टेस्ट और एग्जाम की हो जाती है तो ध्यान दीजिएगा, टेस्ट लिख देना इसके अंदर, एस लगा देना। ऐसे केस में आप लोग एक बात ध्यान देना कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और बात जो है वो किसकी हो रही है, टेस्ट या एग्जाम की हो रही है, बात जो है वो टेस्ट और एग्जाम की हो रही है, तो याद रखना अगर आप स्टूडेंट हैं तो पेपर बताओ देने जाते हो, पेपर लेने जाते हो। तो ध्यान देना, जनरली आप बोलते हैं कि मैं पेपर देने जा रहा हूं, जबकि सही जवाब जो होता है वो क्या होना चाहिए, पेपर आप क्या करते हो, टेक करते हो। अगर आप क्या हो, एक स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के लिए वर्ब क्या यूज होगा, टेक। और अगर आप एक टीचर हो तो क्या यूज करोगे,
टीचर्स के लिए वर्ब कौन सा यूज होता है? गिव। कब? जब बात किसकी हो रही हो? टेस्ट और एग्जाम की। तो बताओ वहां पे टीचर्स की बात करता है तो बोलो टेकन आएगा या गिवन आएगा? गिवन आएगा। ये भी आपको ध्यान देना है। अगर आप ऐसा समझना चाहें कि ऐसा क्यों होता है तो इसके पीछे का कारण मैंने बताया कि इंग्लिश जो है वो एक्चुअली कोई लैंग्वेज था नहीं। एक्चुअली पहले 1362 1362 से पहले इंग्लिश नाम का कोई लैंग्वेज नहीं था। 1362 के अंदर इंग्लिश जो है फ्रेंच, लैटिन, ईस्ट मिडलैंड, साउथ ब्रियम, नॉर्थ ब्रियम और ईस्ट ब्रियम नाम की कुछ क्षेत्रीय भाषाओं से मिलकर एक लैंग्वेज बनाया गया जिसको इंग्लिश नाम दिया गया। 1363 में इंग्लिश पहली बार पार्लियामेंट में यूज होने लगा और 1386 के अंदर इंग्लिश जो है वो स्कूल्स में पढ़ाया जाने लगा। इससे पहले इंग्लिश जो है स्कूल्स के अंदर फ्रेंच पढ़ाया जाता था। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आगे चल के जब हम कोई वर्ड पढ़ें या फिर हम वोकैब की बात करेंगे आगे चल के, तो अगर आपको पढ़ाया जाता है कि देखिए ये फॉरेनर वर्ड है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग फॉरेनर वर्ड के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। हमें तो इंग्लिश ही नहीं आता। तो देखिए फॉरेनर वर्ड का मतलब ये हो जाता है कि इंग्लिश जो है वो अपने आप में कोई लैंग्वेज नहीं है, वो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना हुआ लैंग्वेज है। इसीलिए जब भी किसी वर्ड को आप सर्च करते हैं तो आप लोगों को लिखा हुआ मिलता है कि लैटिन वर्ड के इस वर्ड से लिया हुआ है या फ्रेंच वर्ड के इस वर्ड से लिया हुआ शब्द है। इसलिए आपको छोटी मोटी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बोलो इतना समझ में आया? आगे चलते अगला भाग देखते हैं। देख लीजिएगा इसको, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप लोग। आगे बात करते हैं अपन। अगले एग्जाम्पल्स हैं, उनको भी थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। आगे देखिएगा, एक सेंटेंस अभी मैं थोड़ी देर पहले ही आपको बता के आया हूं। देखिए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैव मैनेज्ड देयर टास्क। ये मैंने एक सेंटेंस बनाया और यहां पर अगर हम इस सेंटेंस के 3 भाग बना देते हैं, ये आपके पास में थर्ड पार्ट रहेगा, ये आपके पास सेकंड पार्ट रहेगा, ये फर्स्ट पार्ट है। एरर पूछा जाए कि बताइए कौन से भाग में एरर है और सेंटेंस में एरर एक से ज्यादा हो, तो बोलो ABC, BC, केवल B, D के अंदर केवल C। तो बताएंगे कौन से पार्ट में एरर है। आपको बता दिया जब भी ईच अगर सेंटेंस की शुरुआत में आ जाए तो ऐसे केस में वर्ब हमेशा कैसा आता है? सिंगुलर आता है। तो आपको ये तो पता चल गया कि यहाँ पे हैव नहीं आएगा, क्या आएगा? हैज। और एक दूसरा कंसर्न जो हमारे लिए है वो कौन से वाला है कि अगर देयर तो हम पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में लिख नहीं सकते। सवाल था हिज और हर में से कोई एक आएगा, लेकिन इस बार लड़का भी है और लड़की भी है, तो ऐसे केस में पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा बाद वाले के अकॉर्डिंग यूज होता है, इसलिए आप देयर नहीं लगाओगे। क्या लगाओगे? हर। बी और सी पार्ट में एरर है, बी आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया? अब आपको एक बात थोड़ी सी ध्यान से समझनी पड़ेगी। अगली जो हम बात कर रहे हैं, आप लोगों ने क्या देखा कि ईच शब्द जो है वो जब एडजेक्टिव होता है तो तुरंत बाद में नाउन आता है, प्रोनाउन होता है तो ऑफ के साथ नाउन आता है। अगली बात बताएंगे क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि हम ऑफ ना लगाएं और फिर भी हम ईच को प्रोनाउन बना दें? ऐसा पॉसिबल है? तो ध्यान देना, ईच को प्रोनाउन बनाने का एक और तरीका भी है, जब हम नाउन का प्रयोग जो है वो ईच के पहले करते हैं। अरे ईच के बाद में नाउन आता है तब तो ईच बोलो क्या काम करता है? एडजेक्टिव का। और ईच के बाद में ऑफ लगा दें तो ईच किसका काम करता है? प्रोनाउन का। लेकिन एक तरीका और होता है ईच को प्रोनाउन बनाने का, वो क्या है? जब हम इसको नाउन के बाद में यूज करते हैं। तो ऐसे केस में ईच बताओ किसका काम करेगा? प्रोनाउन का। ये ध्यान देने वाली चीज। अब यहां से एक सवाल और भी हो जाता है कि बताओ यहां पे आने वाला नाउन कैसा होगा? तो आपको पता है ईच जब भी प्रोनाउन होता है तो नाउन हमेशा प्लूरल आता है। इसका मतलब ये बात भी साफ है कि अगर यहाँ पे नाउन आया तो नाउन बोलो कैसा आएगा? प्लूरल। और सवाल हमारे पास ये हो जाता है कि ऐसे केस में अगर वर्ब आया तो बताओ वर्ब कैसा आएगा? तो ध्यान देना, ऐसे केस में वर्ब पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगा। पहले वाला नाउन चूंकि प्लूरल है इसलिए यहां आने वाला वर्ब जो है वो भी बोलो कैसा हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। कोई भी एक सेंटेंस बना दीजिएगा, यहां से हम सेंटेंस बना देते हैं। Each students has executed it। कोई भी एक सेंटेंस बना दीजिएगा प्रॉपरली। देखिएगा सेंटेंस के अंदर क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को। इस बार आपको
सॉरी हमने उल्टा वैसा ही लिख दिया ना, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये वाला जो भाग है हम लोगों को क्या करना है, स्टूडेंट्स ईच लिखना था ना, स्टूडेंट्स ईच लिख देते हैं। अब बताइए सेंटेंस में, तो अगर ये नाउन बाद में आता तब तो नाउन का सिंगुलर होना जरूरी था, क्योंकि ऐसे केस में ईच एडजेक्टिव का काम करता है। लेकिन अगर ईच का प्रयोग जो है वो नाउन के बाद में हो जाए तो पहली बात तो याद रखना, ईच यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं होगा, क्या होगा, प्रोनाउन होगा। आपको पता चल गया ईच को प्रोनाउन बनाने के दो तरीके हैं, या तो ईच के बाद में ऑफ प्लस नाउन लिख दो, तब ईच जो है वो बोलो क्या होता है, प्रोनाउन। और आपको पता है जब जब ईच प्रोनाउन होता है तो नाउन का भी प्लूरल होना जरूरी है। और दूसरी बात, हम नाउन का प्रयोग अगर ईच से पहले कर दें, ईच से पहले कर दें, तब भी ईच बोलो किसका काम करता है, प्रोनाउन का। और जब भी ईच प्रोनाउन होगा तो नाउन का भी क्या होना जरूरी है, प्लूरल। अब ये चूंकि अपोजिशन है इसलिए वर्ब हमेशा इस नाउन के अकॉर्डिंग यूज होता है। ये प्लूरल है तो वर्ब भी बताओ कैसा हो जाएगा, प्लूरल, हैव यूज हो जाएगा। तो देखिए ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बारे में हम लोगों ने बात की। यहाँ से एक छोटा सा सेंटेंस और समझ लेते हैं जो कि नन को लेकर है। कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, गलतियां होती हैं, आप भी समझिएगा। अगर मैं यहाँ से एक सेंटेंस बोल दूं, आज तक हमें पढ़ाया जाता है कि देखिए नन के साथ में दोनों प्रकार के वर्ब आ सकते हैं, ये बात तो ठीक है। यहाँ पे हम सेंटेंस बनाते हैं, नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कम, ठीक बात है, वर्ब यहाँ पे सिंगुलर है, नन के साथ में सिंगुलर वर्ब आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहीं पे अगर मैं इसी सेंटेंस को चेंज कर दूं, नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कम, तो ये भी सही है, ये भी क्या है, सही है। यहां पे वर्ब बताइए कैसा वर्ब है, प्लूरल है। सेंटेंस तो दोनों सही है, पर सवाल ये था कि वहां पे सिंगुलर वर्ब आया तो इससे क्या फर्क पड़ गया, और यहां प्लूरल आया तो क्या। तो देखिए इसके पीछे का कारण जानेंगे हम लोग। अगर आपको बोला जाता है नन ऑफ द स्टूडेंट हैज कम, तो इसका मतलब हो गया एक भी स्टूडेंट नहीं आया, एक भी स्टूडेंट नहीं आया। और दूसरा है नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कम, इसका मतलब है सारे नहीं आए। पहले वाले का मतलब है एक भी नहीं आया, और दूसरे वाले की बात है कि सारे नहीं आए। तो आप कहेंगे सर दोनों में अंतर क्या है, दोनों में एक ही बात है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, दोनों बातें ठीक है, इसीलिए तो हम दोनों प्रकार के वर्ब यूज कर सकते हैं। लेकिन कई बार एग्जामिनर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है जहां पर हम लोगों को ये बात पहले से डिफाइन होती है कि बात एक की कर रहा है या बहुत सारे की बात कर रहा है। जैसे मैं कोई भी एक सेंटेंस बना देता हूं, शी हैज मैनी बाइक्स, शी हैज मैनी मोटरसाइकिल्स या मैनी बाइक्स, बट none of them work properly। अब आपने क्या देखा यहाँ पे वर्क मैंने जो है वो प्लूरल वर्ब लिखा है। वर्ब कैसा लिखा है, प्लूरल वर्ब लिखा है। हालांकि आपने कहा था कि नन के साथ में हम दोनों प्रकार के वर्ब लगा सकते हैं, लेकिन देखिए सेंटेंस का मतलब क्या है, वो क्या कह रहा है कि शी के पास बहुत सारी बाइक है लेकिन उनमें से एक भी काम नहीं करती या एक भी नहीं चलती है। तो है तो बहुत सारी, लेकिन इस बार सारियों की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एक की बात कर रहा है, मतलब एक भी काम नहीं करती। तो यहां पर गलत हो जाएगा इस बार आपको वर्क नहीं लिखना, बोलो क्या लिखना है, वर्क्स लिखना है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आपको दोनों बातें पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, दोनों प्रकार के वर्ब तो आप लगा सकते हैं नन के साथ में, लेकिन दोनों में डिफरेंस, ठीक है। तो गाइस इन चीजों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अपन अगली क्लास में बात करते हैं बाकी चीजों के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।